देखिए पैटर्न नंबर 5 क्या, मैं यहाँ पर पैटर्न टू पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे पैटर्न मेरे पास में। सबसे बड़ा या सबसे छोटा अक्षर कौन सा? देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा से केवल ये क्वेश्चन बनता है कि पूरी तालिका, सुनिए क्वेश्चन 3-4 प्रकार की बनते हैं। पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, तो इसमें आपको ट्रिक्स बचानी है। जिससे ट्रिक्स रहेगी, इसमें आपको ये देखना ही नहीं है पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर है, तो यहाँ पर एक ट्रिक्स से आपको देखना। ये ट्रिक्स यूं कहती है कि पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर है कौन सा, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आंसर देना कि पूरी तालिका में कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ पर ई मिलेगा, तो ई सबसे बड़ा अक्षर होता है। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगा, यहाँ समय बचाना, यहाँ टाइम इज इंपोर्टेंट, क्या समय बचाना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर कर दोगे? पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर ई और सबसे छोटा ए, तो कहीं कुछ नहीं करना, समय बचाना। जब पूछा जाए कि पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, तो ई और सबसे छोटा कौन सा, तो ए। ये बात आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझना हो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब पूरी तालिका में सबसे बड़ा अक्षर आपको मैंने बता दिया कि भाई कौन सा है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ए और ई। अब कौन सा, तो आंसर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको पूरी तालिका में बड़ा अक्षर की जगह बड़ा अंक देता तो 5 चला जाता, और बड़ा छोटा अंक देता तो 1 आ जाता, अंक का अगर आता तो ठीक है, इसमें अंक भी आ सकते हैं। चलिए अब बात बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अक्षर जो अगर बात है तो यहाँ पर देखना नहीं है, हमें ये आंसर करना, सबसे बड़ा पूछा, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर अगर पूछते कि पूरी तालिका में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, पूरी तालिका में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा अगर बात करते हैं तो कौन सा, तो पूरी तालिका में ए है, इसमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन बच्चों हर बार ऐसा नहीं होता, जैसा आप सोच रहे हो हर बार ऐसा होता नहीं, तो फिर क्या होता मैं बताता हूं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिए यहाँ पर पूरी तालिका में सबसे छोटा और सबसे बड़ा में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटा और बड़े के बाद में जो दिक्कत आएगी वो आपको ध्यान से देखना। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पूरी तालिका का चौथा सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है। अब सुनिए, हाँ सुनिए, पूरी तालिका का चौथा सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, हाँ सुनिए ध्यान से देखना। पूरी तालिका किसका, पूरी तालिका का चौथा सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, तो चौथा ए बी सी डी, कौन सा, डी। तो आपको ध्यान देना कौन सा आंसर, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, दिमाग नहीं लगाना, टाइम नहीं खराब करना है, सीधा सीधा डी आंसर देना। क्या देना बच्चों, सीधा सीधा डी आंसर देना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ इसके बाद पूरी तालिका का तीसरा सबसे बड़ा अक्षर, तो इसमें तीसरा सी आ जाएगा। पहला सबसे अक्षर हो गया, दूसरा सबसे हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा सबसे बड़ा ई, पांचवा सबसे अक्षर बड़ा ई, सबसे बड़ा अक्षर ई, पांचवा सबसे बड़ा अक्षर ई, पांचवा सबसे बड़ा या फिर जो अंतिम, इसमें सबसे अंतिम अक्षर कौन सा, तो वो भी वही आएगा ई। अब आपको देखना कि पहला ए, देखिए यहां पर आपको वही बता रहा है कि पूरी तालिका का तीसरा बड़ा कौन सा सी, दूसरा बड़ा कौन सा बी, दूसरा बड़ा कौन सा बी, दूसरा बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा ए, सबसे बड़ा कौन सा ई, सबसे चौथा कौन सा डी। या आपको देखना है विषय पूरी तालिका का सबसे छोटे अक्षर, सुनिएगा देखिए बढ़ते जाते हैं। पूरी तालिका का सबसे छोटा अक्षर, ठीक है ध्यान से देखना है ना। हाँ पूरी तालिका का सबसे छोटा अक्षर क्या, हाँ ये पूरी तालिका का सबसे छोटे अक्षर से बड़ा, सबसे छोटे अक्षर से बड़ा मतलब पहला छोटा अक्षर क्या है, ए से बड़ा मामले है ना, से बड़ा ठाकर का मामले, ठीक है से बड़ा, ओके या बोल दो क्लास ले रहे, ठीक है। तो यहां पर देखिए से बड़ा कौन सा, से बड़ा दूसरा सबसे बड़ा, से बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कौन सा अक्षर होगा, ये बात आपको देना। तो यहां पर से बड़ा, अब आपके देखिए यहां पर सबसे छोटा अक्षर से बड़ा कौन सा होगा, बी, से या फिर दूसरा यही पूछे से बड़ा मतलब बी, भाई ए से बड़ा कौन सा होगा बी, तो दूसरा बड़ा कौन सा होगा तो भी बी, तो आंसर कौन सा होगा तो भी बी, तो आंसर कौन सा होगा तो भी बी। ओके आपसे पूछो सबसे बड़े अक्षर से छोटा, तो सबसे बड़ा ई, इससे छोटा कौन सा डी। ओके याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, इसमें इसका ज्यादा संबंध नहीं, बस ये बनी हुई है और आपको आंसर क्लिक करना। ऐसे क्वेश्चनों में समय बचता, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन ये समय तब बचेगा जब आपको क्लियर हो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, पहला कौन सा, दूसरा कौन, ये सब चीजें वापस भी लेके आना बेटा, ठीक है वापस भी लेके आना, ध्यान रखना है ना बात करने के बाद, ठीक है ये आपको ध्यान रखना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन छोड़ देता हूं। छठा नंबर क्वेश्चन का, पूरी टेबल में सबसे बड़े अक्षर से छोटा अक्षर कौन सा, भाई सबसे बड़े अक्षर ई से छोटा मैंने अभी भी बताया कौन सा होगा डी। इसमें मैं कुछ भी नहीं कराने वाला, इसमें आप सोच लो कुछ कराऊं, कुछ भी नहीं कराऊंगा, सीधा सीधा आंसर लेकर आऊं, कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना। अब आप पूरी टेबल में
पूरी यहाँ पर कॉलम 3 का सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, कॉलम 3 या इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, कॉलम 3 में ए बी सी डी, यहाँ पर ई है ही नहीं। अब आपका दिमाग सीधा देखो नहीं, अरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा कॉलम 3 का पूछा तो यहाँ पर डी है। कॉलम 3 देखो ना, यहाँ पर ई है ही नहीं, कॉलम 3 में कहीं पर भी ई नहीं है। कौन सा है यहाँ पर आंसर, डी। तो आप लोग ये भी है कि एक्साइटेशन में ज्यादा जल्दीबाजी भी ना करें, मुझे तो आता पर थोड़ा सा नजर मार लो, इसीलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये धोखा दे दे, यहाँ धोखा दे दे। क्या कॉलम 3 का सबसे बड़ा अक्षर आपके दिमाग में था एक ई करेंगे, लेकिन भाई यहाँ ई हो तो ई करोगे ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो डी होगा। फिर वहां क्या होगा, डी। अब यहाँ पर डी भी नहीं रहता तो और कोई रहता, यहाँ पर सी रहता, तो जरूरी नहीं है कोई सा भी रह सकता है। चलिए हम बात करते पंक्ति, कौन सी बात करते हैं बच्चों, पंक्ति लीजिएगा। अब पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति में क्या था कि पंक्ति दो ये रही है ना। पंक्ति 2 का सबसे छोटा अक्षर कौन सा होगा भाई, पंक्ति 2 का सबसे छोटा अक्षर। आपके दिमाग में ये चल रही ना, पंक्ति 2 का सबसे छोटा अक्षर, ये छोटा अक्षर सबसे छोटा लिखते आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ ए इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर क्या आएगा, बी। सिंपल सा है ना। फिर आपके क्या आएगा, बी। तो क्योंकि अब यहाँ पर पंक्ति दिया है तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। ये आपको देखना होगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। इसी टाइप के पैटर्न बनते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 8 प्रकार के पैटर्न, और ये इससे छोटा और बड़ा, बड़ा और छोटा, बड़ा छोटा, छोटा से क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी, आशा है आपको बात समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे देखिएगा। ये 7वें नंबर का पैटर्न, सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर, सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर। देखिए एक बार नजर से, मैं तब तक जल ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों ले लिया, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत करके मैं आपको एक एक चीज लग रहा हूँ और वो आपको समझना भी और क्लियर करते जाना, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं, लीजिए नेक्स्ट बच्चों अगली बात आती है आपके सामने, लीजिएगा तो क्या आती है, लीजिए सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा, सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा। ये पैटर्न नंबर 7 है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो पैटर्न नंबर 7 क्या कहता है, सबसे अधिक बार पूरी तालिका में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा है। अब आपका दिमाग चल जाएगा सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर है, ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा। अब बात बताओ कैसे सोचेंगे, और भाई इसकी स्पीड बनती है तो आपको ऐसे ऐसे आपको देखना है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते जाओ आप, तो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देखते जाओ। चलो पंक्ति से ले लो या कॉलम से ले लो, किसी से भी सबसे अधिक बार आने वाला। तो भाई मैं अगर मान लीजिए कॉलम से लेता हूं तो मैं पहले ए गिन लेता हूं, ठीक है। तो भाई ए इसमें एक है, ठीक है ना, इसमें भी ए कितना है, एक है, ठीक है। इसमें ए कितना है, यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान रखना, इसमें एक है। ध्यान से देख, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखना। ए कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी ए कितना है, एक है। इसमें भी ए कितना है, एक है। इसमें भी ए कितना है, एक है, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है, एक। सभी जगह मुझे एक एक नजर आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर ए कितने हो गए आपके पास, 5 कितने हो गए, 5, ठीक है। अब बच्चों सुनिए समझिएगा, अब बी कितना, हाँ बी 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 ओके, बी देखो तो बी कितना है यहाँ पर एक, और इसमें बी कितना एक है, 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 ये भी संभव नहीं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ बी नहीं है, इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बी में भी 5 है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी कितना है, एक है, सी कितना है, एक है, सी कितना है, देखो यहाँ सी कितना एक है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ पर सी कितना एक है, यहाँ पर भी सी एक है, सी एक है, तो यहाँ पर भी भैया 4 आ गया। सी कितना आ गया, 4, कितना है सी 4, देखना बात को समझना, सी हमारे पास 4 आ चुका। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डी कितना, डी 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 एक है, डी डी की कितना एक है, डी कितना है यहाँ पर एक है,
है ना। डी कितना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एक है यहाँ पर, डी कितना, तो 5 हो गया, डी भी 5 हो गया। ई कितना, ई 1 है, ठीक है, ई 1 है, ई 1 है, ई 1 है, ई 1 है। इसका मतलब भैया यहाँ पर 4 किस्म आया था, 4 किस्म आया था। देखिए यहाँ पर देखो बीच में क्या नहीं है, आप देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी आपको कहाँ नजर नहीं आ रहा, ये दूसरे कॉलम में आपको कहीं पर भी सी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर ये पूछा ना, सबसे अधिक बार आने वाला पूछा कि सबसे कम बार वाला पूछा, ठीक है। पूरी तालिका में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा है, तो सबसे अधिक बार का तो यहाँ पर बराबर आ रहा। अब बराबर आ रहा तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब टेबल गलत है। टेबल में चेंज कर देंगे ये लोग, क्या करते हैं, टेबल में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो है ना चेंज कर देते हैं, तो सबसे अधिक बार वाला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, तो यहाँ से एक और जो है गायब कर देते हैं, लीजिएगा ये लो। अब सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मैं डाल देता हूँ, लीजिए प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, यहाँ ई डाल दिया, तो पर अब तक सब 5-5 बार थे, अब यहाँ पर ई कितने बार हो गए, 6 बार, तो सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा हो गया, ई। लेकिन अगर बात पूछे सबसे कम बार वाला कौन सा, तो सी, सिंपल सा। अब कौन सी, सी मतलब यहाँ वही तो घटाया, तो यहाँ पर क्या होगा, सी। तो यहाँ पर आंसर देखिए, तालिका में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा, पूरी तालिका में सबसे देखिए, ध्यान रखना, सबसे अधिक बार आने वाला अलग चीज है, बार बार आना अलग चीज है, ध्यान रखना। पूरी तालिका में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना ई। कौन सा करा आपने, ई। लेकिन पूरी तालिका में सबसे बार बार ना, पूरी तालिका में सबसे नहीं लिखे बार बार आने वाला अक्षर कौन सा, बार बार आने वाला, यहाँ पर सबसे बार बार या बार बार आने वाला, ये आपको ध्यान रखना, बार बार और सबसे, यहाँ पर सबसे बार, ठीक है। सबसे अधिक बार अलग चीज है, सबसे बार बार अलग चीज है, ये बार बार अलग चीज है, बार बार आने वाला अलग है। बार बार मतलब लगातार होता है, बार बार आने वाला मतलब बार बार लगातार आना। तो बार बार कौन सा आ रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बार बार देखिए, अब इसमें लगातार नहीं पूछा, बार बार पूछा, सबसे बार बार, बार बार मतलब वही चीज, सेम ही चीजें, लैंग्वेज का फर्क पड़ा है, बार बार मतलब ज्यादा बार आया, और ज्यादा बार आया तो वही। अब यहाँ पर यूं पूछ लेता कि लगातार, क्या देखिए बार बार आया, यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन इसकी जगह लगातार पूछता, तो लगातार में आपको ध्यान रखना, यहाँ पर चलते हैं कंटिन्यूस में, 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 ये आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 अक्षर अगर साथ साथ आ जाते हैं तो उसको लगातार कहेंगे, क्या कहेंगे, लगातार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी और बी, बी और बी, एक क्या कंडीशन आई, लगातार, क्या है, तो पूरी तालिका में जो है लगातार अक्षर कौन सा आया, तो यहाँ पर बी और बी, क्या आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी और बी, ये बी और ये बी, इसमें लगातार आया, क्या है, तो कौन सा अक्षर लगातार आया, तो बी और बी। इसके अलावा कोई भी अक्षर मुझे लगता है कि लगातार आ रहा, ठीक है। आप देखिए, तो इसका आंसर लगातार, अगर शब्द पूछता लगातार, क्या है ना, बार बार का मतलब है कि यहाँ पर बार बार आना, बार बार, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार गया, 4 बार गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। और सबसे अधिक बार आना का मतलब भी वो होता है कि ज्यादा बार कौन आया उसको गिनना। तो ये दोनों का आंसर तो क्या होगा, ई। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पर इसी में ही जो है अगर आंसर क्या आ जाता, आपके आंसर इसमें क्या आ जाता, लगातार आता है, तो लगातार में आपका आंसर बी हो जाता। ये बात आपको ध्यान रखना था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बात यही नहीं, बात यहाँ पर ये भी है कि पंक्ति 3 की बात करते हैं, तो पंक्ति 3, सॉरी क्वेश्चन 3, पंक्ति 4, सॉरी 5 लीजिए, पंक्ति 5, मैं साथ के साथ चलता हूं, पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर बार बार आया है, पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर बार बार आया, तो भाई यहाँ पर तो बार बार तो केवल एक ही है, तो बार बार भी एक क्या है इसमें, लगातार भी एक है इसमें। अब इसमें देखिए, लगातार भी एक आया और बार बार एक भी आया, किसमें, यहाँ पर पंक्ति 5 में लगातार भी बी और बार बार भी बी, ओके, दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपके। चलो अब सुनिए, यहां से देखिए क्वेश्चन से पैटर्न अलग अलग होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। और इसी में अब यहां से अगर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, पूरी तालिका में विकर्णवत रूप से, क्या पूरी तालिका में विकर्णवत रूप से, किस रूप से, विकर्ण के रूप में, विकर्णवत रूप में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा। भाई यहां पर देखा, पूरी तालिका में विकर्णवत रूप से सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा, ये आपको ध्यान रखना। देखिए विकर्णवत, अब विकर्णवत रूप से देखिए पूरी तालिका की विकर्ण की बात करते हैं तो सबसे अधिक बात आने वाला, तो एक विकर्ण तो ये बनता है, ठीक है, और एक विकर्ण आपका ये बन जाता, ठीक है। अब 2 विकर्ण भाई, विकर्णवत रूप में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन सा होगा, तो भाई यहां पर सबसे अधिक बार ए, इधर भी ए, तो यहां पर देखिए दोनों विकर्ण की कंडीशन में ए अक्षर सबसे अधिक बार आ रहा, बार बार भी ए आ रहा, अधिक बार भी ए आ रहा, तो आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है। यहां पर जो पूछा जाए उसका आंसर दे दो बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब पूछा जाए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, स्तंभ 3 कहाँ रहा, ये रहा, ओके, स्तंभ 3
यहाँ कॉलम को ही तो स्तंभ बोलते हैं, कॉलम को ही स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ 3 में सबसे अधिक बार आने वाला, सबसे अधिक बार आने वाला, याद रखना, सबसे अधिक बार आने वाला कौन से में यहाँ पर, ठीक है, सबसे अधिक बार आने वाला कौन सा, डी बी ए, पर ध्यान दो, सबसे अधिक बार कौन सा है, मुझे आपको लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर केवल डी ही एकमात्र ऐसा जो 2 बार आया, तो वही सबसे अधिक बार है। ओके, बाकी तो सब एक एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर, सबसे अधिक बार कौन सा आंसर है, तो यहाँ पर डी, कौन सा बच्चों, डी। अच्छा, बात करते हैं पंक्ति 3, पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर है, पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर अधिक बार आया, तो पंक्ति 3 ये रही, इसमें कौन सा अक्षर अधिक बार आया, तो भाई 1 2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी यहाँ पर 1 बार है, ई यहाँ पर 2 बार, ई 2 बार आ गया, ठीक है, बाकी बचे, तो यहाँ पर ध्यान रखा, यहाँ पर कौन सा होगा, ई, क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ले आओ, जाओ मोबाइल ले आओ, है ना, यहाँ पर ई आंसर कौन सा होगा, ई। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है, इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ई। ई आपकी देखिएगा इसमें 2 बार आ गया, तो ये आपको देखना, बार बार यहाँ पर आपको मैंने बताया, अधिक बार आपको मैंने बताया, बार बार मैंने आपको बताया, इसमें 6 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, सारे जो पैटर्न है, पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं।